ठीक है 55.49 वोल्टेज आ चुकी है, नहीं है 0.20 ए, ठीक है, मैं यानी कि जीरो ही है एक तरह से। धीरे धीरे एम्पियर बढ़ेंगे, ये देखो बढ़ने लगे 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। देखिए कितने हाईएस्ट एम्पियर जा रहे हैं, 5 4 6 7 8 9 10। देखो ये देखो धीरे धीरे एम्पियर ले रहा है। देखो अब मैंने थ्रोटल देना बंद कर दिया, इसके आगे ईंट अड़ाइए सर, एक बार ईंट अड़ाइए। पहले मैं इको पे चेक करता हूँ कितने एम्पियर ले रहे हैं, लेकिन हाइपर पे ज्यादा तेज पहुंच जाएगी। ये देखो। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमने करी है ओला की सर्विस, और हम आपको दोस्तों आज दिखाने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग चीजें। जैसे कि आपने देखा होगा इसके अंदर बैटरी वगैरह पे मतलब कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, इसका ईसीएम वगैरह वायरिंग के बारे में थोड़ा कुछ रिपेयरिंग की जानकारी भी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं ना कहीं भविष्य में आपके बहुत काम आने वाली है अगर आपके पास ईवी स्कूटर ठीक होने के लिए आता है या रिपेयर होने के लिए आता है। और ओला की बैटरी को लेकर के जो झूठ या सच बोला जा रहा है वो चीज आज बिल्कुल लाइव देखेंगे कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं मेन बैटरी के, क्या इन पे करंट रहता है, अगर इनको आपस में टच कर दें तो कितनी देर करंट रहता है, क्या सीन है, वो कंप्लीटली दिखाएंगे। और यहाँ पे चार्जर लगता है इसका, यहाँ पे इस सॉकेट में देख सकते हैं ये चार्जर है इसका, यहाँ पे रखा हुआ है। और ये चार्जर बैटरी को कितने एम्पियर देता है वो डिजिटल मीटर से चेक करेंगे, और यहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं वो चीज चेक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपका ओला स्कूटर खड़ा हुआ है, तो इसमें बैटरी के वोल्टेज स्टैंड बाय रहते हैं क्या, किसी वजह से गर्म हो जाए क्या, यहाँ पे करंट रहता है? तो चलिए वो चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल देख लेते हैं। उसके बाद सारी वायरिंग का डायग्राम समझेंगे, इसका वायरिंग का डायग्राम बताएंगे आपको, कौन सा वायर किस चीज के लिए है और कितनी वोल्टेज जाती है, कहाँ पे जाती है, कैसे, क्योंकि इस चीज का हमको सब कुछ पता है क्योंकि हम इस लाइन में काम करते हैं। तो चलिए आप दोस्तों आपको दिखा देते हैं। तो सर आ जाइए, हमारा डिजिटल मीटर लेकर आ जाइए भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पे कवर लगा होता है जो कि हमने हटा लिया है फिलहाल। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो ये 2 बैटरी के टर्मिनल हैं, और बैटरी जो है 4 kVA की यहाँ पे ओरिजिनल है, 4 kVA दिखा रखा है जो रियल है। और मिनिमम वोल्टेज 35 है, यानी कि जब ये बैटरी डाउन हो जाएगी 35 वोल्ट है। मैक्सिमम वोल्टेज जो है 58.8 वोल्ट है जब ये फुल चार्ज होती है। और जो ये नॉमिनल जो पैक कैपेसिटी है ना इसकी, जैसे बैटरी की एक कैपेसिटी होती है 150 एम्पियर 100 एम्पियर इस तरह से, तो 76.8 एच, ठीक है ये है। तो चलिए, और मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देख सकते हैं 11/23, इसी डेट मैंने खरीदी, मतलब ये बैटरी उसी दिन लगाई गई, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ स्क्रीन देख लीजिएगा, ये ऑफ है, अभी हमने यहाँ पे ऑफ है, मतलब ऑफ कंडीशन में है, ओला स्लीपिंग मोड में है, यानी कि डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अभी हमने कोई बटन भी नहीं दबाया। तो चलिए भाई यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा डिजिटल मीटर है, और डिजिटल मीटर इतना अच्छा है क्योंकि इससे महंगा कोई मीटर नहीं आता है डिजिटल में, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक है, विद रिचार्जेबल है। चलिए उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये ट्रू दिखाएगा जो दिखाएगा। अब ये दोस्तों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कोई भी वोल्टेज नहीं है, 6.833। ये क्या दिखा रहा है, किलो ओम्स में रीडिंग दिखा रहा है। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगा छोड़ रहा हूँ, और जैसे ही मैं पावर का बटन दबाऊंगा तुरंत ही यहाँ पे देखना, ये मैंने पावर का बटन दबाया तो यहाँ पे दिखाइए सर, ये देखिए 55.50, और वहां पे डिस्प्ले पे लाइन आ चुकी है। मैं पासवर्ड डालता हूँ N858, ये पासवर्ड डाला, और यहाँ पे दिखाइए सर वोल्टेज आ चुकी है, देखिए डीसी के 55.49 वोल्टेज आ चुकी है। तो दोस्तों इससे आपको क्या पता लगता है कि ओला बिल्कुल सेफ है, आग लगने की अब टेंशन खत्म हो गई है जेन 2 में, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज दोस्तों जब भी एक्टिवेट हो रही है जब आपके दोस्तों ओला स्कूटर को चलाया जा रहा है। जैसे ये स्कूटर ऑफ खड़ा हुआ है तो इसमें से करंट मतलब बंद हो जाए, डिस्चार्ज कह सकते हो, बिल्कुल खत्म हो जाता है यहाँ पे इन पॉइंटों पे। लॉक लगाने के बाद ये करंट चला जाता है, जैसे अभी आपने देखा। चलिए अब हम कर लेते हैं चार्जिंग के एम्पियर चेक। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए वोल्टेज कितनी है, 55.50 के आसपास वोल्टेज। परसेंटेज कितनी है, देखिए यहाँ पे 70% है। अगर ये 100% होती तो 58 के आसपास होती। चलिए हम इसको कर देते हैं एक तरफ। अब हम क्या करेंगे, हमने लिया एक मल्टीमीटर, एक और डिजिटल मीटर, ये है हमारा एम्पियर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 60 एम्पियर पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम डीसी एम्पियर टेस्ट करेंगे। तो डीसी एम्पियर के लिए देखिए दोस्तों 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये चार्जर पे जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे चार्जर की पत्तियों पे जा रहा है। देखिए ये वाला पोर्ट है, ये वाला, ये ग्रीन वाला वायर देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट लगा हुआ है। इधर से दिखाइएगा सर, ये देखिए इधर से पत्ती पे डायरेक्ट लगा हुआ है, ऊपर दिखाइए थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है चार्जिंग पोर्ट, और एक यहाँ पे आया हुआ है, और ये यहाँ से जाने के बाद यहाँ एक रिले लगी हुई है, और इस पे लिखा हुआ है रिले 2, ये देखिए रिले 2 लिखा हुआ है। यानी कि जैसे चार्जिंग फुल होते है तो ऑटोमेटिक कट कर देगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जलने वाले की टेंशन खत्म। तो चलिए अब इस पॉइंट पे हम कोई से पे एक
यहाँ पे ये लगा के छोड़ते हैं जिससे कि हमारे एम्पेयर चेक हो जाए। यहाँ पे लगा लेंगे या हम यहाँ पे लगा लेंगे, इन दो वायर के बीच में कोई से पे एक पे लगा लेंगे। तो देख सकते हैं ये हमने लगा लिया यहाँ पे फिलहाल। अब हम इसको दोस्तों चार्जिंग पे लगाते हैं। ये हमारा चार्जिंग का सॉकेट देखिए, तो ये हमारा चार्जिंग का सॉकेट है। इसको हम यहाँ से इसके कैप हटाकर इसको कर लेंगे कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के बाद देखेंगे दोस्तों, जो बहुत से बोलते हैं कि ये लगी लगी हुई चार्जिंग वापसी ले लेता है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए जितना पहले था उतना का उतना ही है, 0.20 ए, ठीक है। मैं यानी कि जीरो ही है एक तरह से, यानी कि देखिए हटाने पे भी ये देखो हटा दिया और लगाने पे मतलब कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये देखो, ठीक है, मतलब माइनस में रह रहा है। तो चलिए अब एम्पेयर चेक कर लेते हैं कितने एम्पेयर ये चार्जिंग के लिए देता है। तो हमने ये लिया प्लग और इसको लगाया, इसी का ही चार्जर है, कोई फास्ट चार्जर नहीं है, जो इसके साथ चार्जर आता है वही चार्जर है, ठीक है। यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। अब देखिए एम्पेयर देखते हैं कैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये देखिए अब एम्पेयर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें चार्जिंग आ चुकी है, डिस्प्ले पे चार्जिंग दिखा रहा है, तो अभी यहीं पे दिखाना सर, धीरे धीरे एम्पेयर बढ़ेंगे। ये देखो बढ़ने लगे, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, देखिए कितने हाईएस्ट टाइम पे जा रहे हैं, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10.11 एम्पियर की स्टैंडर्ड चार्जिंग कर रहा है। तो ये बहुत फास्ट चार्जिंग है इसके हिसाब से, तो क्योंकि 10 एम्पियर की जो चार्जिंग होती है वो बड़ी बैटरी के अंदर होती है, 12 एम्पियर होती है हालांकि उसके अंदर, लेकिन 10 एम्पियर स्टैंडर्ड चार्जिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव आपके सामने, ये देखिए 10 एम्पियर की चार्जिंग कर रहा है। चलिए हटा करके दोबारा लगा के देखें, तो यहाँ पे चल दिखा दीजिएगा एक बार, 70% है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपका ओला स्कूटर की बैटरी यानी कि 10 से 15% के पास चार्ज है, तो ये एम्पियर 4 से 5 एम्पियर की चार्जिंग से चार्ज करे, क्योंकि जब ये बैटरी ज्यादा डाउन होती है एकदम से ज्यादा करंट नहीं देता इसको। इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, सेल पे हमारा फर्क नहीं पड़ता कोई खास, ठीक है। अब जब बैटरी 80 प्लस हो चार्जिंग, तो उसमें भी दोस्तों 6 से 7.5 एम्पियर पे ही चार्जिंग करता है, उसमें कि बैटरी की सेफ्टी हो, ठीक है। तो चलिए हटा करके फिर से देख लेते हैं एम्पियर। तो हमने हटा दिया है चार्जर, और चार्जर फिर से लगाते हैं, ठीक है। चार्जर हमने फिर से लगा दिया, और जो इनपुट एम्पेयर लेता है 3.2 एम्पेयर लेता है मैक्सिमम। तो अब ये देखिए चार्जिंग हमारी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, देखिए 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, और चार्जिंग वेरिएबल बढ़ रही है, एकदम से स्पीड पे नहीं बढ़ रही, मतलब वेरिएबल करके धीरे धीरे एम्पेयर उठा रहा है, एकदम से जल्दबाजी वाला सीन नहीं है, डरने वाली बात नहीं है कि आपका प्लग फूक जाएगा, सॉकेट फूक जाएगा। देखिए यानी कि 10 से 10.5 एम्पेयर स्टैंडर्ड चार्जिंग के ले रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। अब हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, जब अपनी स्कूटर जो उस पर होता है, जैसे आपने ये ड्राइविंग मोड पे लेके गए, जब कितने एम्पेयर लेता है, तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ से क्लैम्प मीटर को हटाना होगा। और क्लैम्प मीटर हटाने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे यहाँ पर, ये है हमारे जो मेन है, देख सकते हैं ये प्लस है, यहाँ पे मोटर कंट्रोल यूनिट है ये, ठीक है, जिसे एमसीयू बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट, तो किसी भी एक पॉइंट पे हम यहाँ पे मीटर लगा लेंगे। तो थोड़ा केयरफुली है दोस्तों, ये चीज घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम एक टेक्नीशियन है तो हम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको अनलॉक करते हैं और हम देखेंगे कि कितने एम्पेयर ये चलने में लेता है। तो 0.20 है। हमने स्कूटर को उठाया, अनलॉक किया, तो देखिए ये एम्पेयर कितने ले रहा है, ये देखो धीरे 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 एम्पेयर ले रहा है, देखो। अब मैंने थ्रॉटल देना बंद कर दिया, इसके आगे ईंट अड़ाइए सर, एक बार ईंट अड़ाइए। पहले मैं इको पे चेक करता हूँ कितने एम्पेयर लेता है। मैंने इको पे लगा लिया, मैं पूरा थ्रॉटल दूंगा, देखिए देखते हैं इको पे दिखाइए सर। देखिए 3 एम्पेयर लिए इसने, फुल 3 एम्पेयर बैटरी से लिया। देखिए यहाँ पे थ्रॉटल दिखा दीजिएगा सर, ये देखो फुल है थ्रॉटल, और यहाँ पे 3 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। चलिए अब नॉर्मल पे चेक कर लेते हैं। तो हमने इसे नॉर्मल मोड पे डाल लिया हमने। अब इसको लगाते हैं दोस्तों, ये उठाने की कोशिश करेगा, देखो यहाँ पे स्लिप कर गया, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉर्क है नॉर्मल में। तो देखिए धीरे धीरे जहां तक स्लिप नहीं करता वहां तक देखते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए मैं थोड़ा बैठने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये स्लिप कर रहा है। ये देखिए 10.39 के आसपास, यानी इसने एम्पेयर लेने शुरू कर देते हैं। और चलिए अब स्पोर्ट मोड पे टच करें, मीट को सही से लगाओ भाई एक बार। तो स्पोर्ट मोड पे लगाया, तो इस पे टॉर्क देखते हैं। तो भाई ये देखो, तो मतलब 16 तक भी एम्पेयर जा रहे थे, जैसे हम इसे अभी, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो सकती है, ये देखो ट्राई करते हैं जहां तक जाता है, देखो मतलब उस पे ज्यादा एम्पेयर तक चला जाएगा मैक्सिमम। अगर हाइपर पे चेक करते हैं, तो ईंट लगाओ भाई सही से, थोड़ा सीधी लगाओ, सीधी, बस। तो चलिए एक बार हाइपर पे देखते हैं।
ये देखिए हाइपर पे भी धीरे धीरे ऐसे ही उठ रहे हैं, लेकिन हाइपर पे ज्यादा तेज पहुंच जाएगी। ये देखो, ये देखो, देखिए 13, 14, 20, 20, 25 तक भी पहुंच गए थे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो इको पे है, हमने वो भी एम्पियर दिखाए आपको। इको पे बिल्कुल सबसे स्लो होता है, इसलिए ये 3 एम्पियर की डिस्चार्जिंग लेता है फुल पे। और वो भी अभी रुकी हुई है स्कूटर, अगर ये कंटिन्यू चलता है तो उस पे एम्पियर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम होगा। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे चार्जिंग के एम्पियर, और जो इसके चलने के मोटर कंट्रोल यूनिट के वो एम्पियर। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके वायरिंग डायग्राम के हिसाब से, अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो आप उसको कैसे रिपेयर करोगे। तो चलिए ये समझ लेते हैं। अगर आपका चार्जिंग से रिलेटेड फॉल्ट आता है तो देखिए, फॉल्ट में इसमें एमसीयू में या कंट्रोलर में कुछ फॉल्ट नहीं आता। मैं बताता हूँ चार्जिंग का फॉल्ट कैसा आता है। इसमें चूहा बढ़ने के बाद ये वायर कट कर देता है। ये वाले वायर देख रहे हैं, ये वाले वायर कट करे, या ये वाले वायर कट करे, ये वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये दिखाइए सर एक बार, ये वाले वायर, ये दोस्तों चार्जर को ये बताते हैं कि इसमें चार्जिंग कितनी हो चुकी है, बैटरी का टेम्परेचर क्या है। उसके हिसाब से ये वाले जो वायर हैं वो ये बताते हैं। अगर इसमें से एक भी वायर कटा, इनेबल टू चार्ज या चार्जिंग नॉट चार्जिंग, ये तरह की प्रॉब्लम आने पे ये वायर चेक कर लेना, 100% क्लियर हो जाएगा आपका फॉल्ट। और ये कनेक्टर कहाँ पे रहता है तो सर दिखाइएगा। देखो ये कनेक्टर ये है, ये वाला कनेक्टर ये लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और दोस्तों किसी वजह से ट्रंक प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रंक प्रॉब्लम में ये वाले वायर चेक कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले वायर चेक कर लेना। इन वायर से क्या होता है, ये मोटर होता है, ये मोटर खराब हो जाने से, वैसे तो मोटर जल्दी से खराब होता नहीं क्योंकि इसका सिर्फ काम होता है इसे खोलना और बैठना, तो ये ज्यादा देर तो चलता नहीं, तो सिर्फ ये वायरिंग ही देखनी होती है। टोटली सिर्फ जो भी दिक्कत आए ना, सबसे पहले आपको ये वायरिंग ही चेक करनी है। और एक एक वायरिंग पे, यहाँ पे देखो, एक एक वायरिंग पे सब पे लिखा हुआ है किस चीज की कौन सी वायरिंग है। यहाँ पे देखो मोटर की, मोटर सेंस की ये वायर है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। हेलोजन लैंप की बैक साइड में आगे की तरफ जो हेलोजन लाइट लगे उसकी अलग है। और ये भाई यहाँ पे 2 वायर देख रहे हैं, ये है मेन इंपॉर्टेंट वायर। ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल फ्यूज भी लगा हुआ है, डबल फ्यूज, यहाँ दूसरा फ्यूज, सिंगल फ्यूज लगे हुए दोनों माइनस पर। ये क्या चीज है, आपका फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट दिखाई दे रही होंगी, ये लाइटें हैं। ये लाइटें जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इसमें सबसे मेन चीज है प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं क्योंकि 8-10 हजार रुपए से स्टार्टिंग ही होती है। अब ये प्रोजेक्टर लैंप को चलाने के लिए 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। अब 12 वोल्ट की, और बैटरी कितने वोल्ट की है तो सर यहाँ पे दिखाइएगा, देखिए बैटरी हमारी 58.8 वोल्ट की, यानी कि 58 वोल्ट की बैटरी है, और प्रोजेक्टर लैंप हमारे 12 वोल्ट के, तो कहाँ से चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सर, ये है डीसी टू डीसी हार्नेस। डीसी टू डीसी हार्नेस क्या होता है, ये 58 वोल्ट इससे लेगा और 12 वोल्ट कन्वर्ट करके वहां पे दे देगा। और ये कहाँ लगा हुआ होता है, इसके पैरों में लगा हुआ दे रखा है। और इसका जो दोस्तों हमारा वो लगा हुआ है वायरलेस, क्या होता है, जैसे कि इसमें नेटवर्क के लिए बोलते हैं, ठीक है, इसमें आईसीएम भी बोलते हैं, किसी को ईसीएम भी बोलते हैं। तो वो जो पहले यहाँ दिया होता था जेन 1 में, वो यहाँ नहीं दे करके अब सारा नीचे ही दे दिया है। तो ये चीजें हैं कुछ जो दोस्तों जिस वजह से इसमें ओला के अंदर दिक्कतें आती हैं, जैसे ट्रंक ना लगना, या इनेबल टू चार्ज बताना, या स्टार्ट ना होना, ये सब चीजें चेक कर लेनी होती हैं। और यहाँ पे फ्यूज जो लगे होते हैं, ये फ्यूज भी हमें चेक कर लेने पड़ते हैं। 7.5 एम्पेयर के फ्यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे आप रिपेयर कर सकते हो। बाकी ओला से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, हम आपका रिप्लाई देंगे। और एक छोटा सा कनेक्टर और मैं आपको दिखाना देना चाहता हूँ, ये होता है इमरजेंसी कनेक्टर, ठीक है, ये डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए होता है या रीसेट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है सारा, आप हम कंप्लीट और वीडियो में दिखाएंगे नेक्स्ट में। आपको कुछ भी रिलेटेड इससे प्रॉब्लम होता है हमें कमेंट जरूर करना। थैंक यू।